भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थे, यह सुनो कि कैसे मन को मुझ पर आसक्त किए योग का अभ्यास करने से और पूर्ण रूप से मेरा आश्रय लेने से निश्चित रूप से मुझे जान पाओगे। मैं तुम्हें ज्ञान और इसकी प्राश्ती अनुभूति को समझाता हूँ। एक बार जो तुम इसे समझ लो तो इस संसार में जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रहेगा। हजारों व्यक्तियों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उन दुर्लभ व्यक्तियों में जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, उनमें से कोई एक ही मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवद गीता का यह अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के शीर्षक से जाना जाता है। ज्ञान का अर्थ है स्वयं आत्मा का बोध, जो हमें आत्मा और शरीर के बीच का अंतर दिखाता है, या दूसरे शब्दों में यह तथ्य कि स्वयं आत्मा शरीर नहीं होता। विज्ञान का अर्थ है ज्ञान का साक्षात्कार या श्री कृष्ण के साथ स्वयं के आंतरिक संबंध को समझना। श्रीमद्भागवतम में भी ज्ञान एवं विज्ञान का वेद शास्त्रों में वर्णित श्री कृष्ण का ज्ञान अत्यंत ही गोपनीय है और भक्ति के गूढ़ तत्वों को जानने के साथ ही इसकी अनुभूति की जानी चाहिए। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो आधुनिक मनुष्य तुरंत ही वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में सोचता है कि वही सबसे उचित है, जबकि भगवद्गीता का ज्ञान आत्मा के उस ज्ञान को संबोधित करता है जो जड़ तत्व के ज्ञान से या आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान से बिल्कुल ही विपरीत है। जड़ पदार्थ के ज्ञान को अपरा विद्या कहा जाता है, जो आत्मज्ञान से काफी अलग है और वह कभी भी आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं ले चलता। 5 शताब्दियों पहले बुद्धिवादी आंदोलन ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए कई वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है। सदियों से वैज्ञानिक और आस्तिक समुदाय आपस में एक दूसरे से असहमत रहे हैं, लेकिन हाल ही में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों अंतः निकट आ सकते हैं। वैज्ञानिक समुदाय में अग्रणी व्यक्ति चेतना को वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण ने श्लोक 3 में कहा है, बिरले ही सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं और जो वास्तव में श्री कृष्ण को समझ पाते हैं वे और भी दुर्लभ हैं। इस लक्ष्य से संसार में सभी विद्वान एवं पढ़े लिखे लोगों को भगवद गीता से सीख लेनी चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये 8 विभिन्न तत्व मेरी भौतिक प्रकृति में समावेशित हैं। तथापि हे महाबाहु, यह जानो कि इस निम्न प्रकृति से परे मेरी दिव्य प्रकृति है। वह चेतन शक्ति है जो जीवात्माओं से युक्त है और संपूर्ण जगत का निर्वाह करती है। यह समझने की कोशिश करो कि सभी प्राणी इन 2 स्रोतों से प्रकट होते हैं और मैं ही संपूर्ण सृष्टि के सृजन और विनाश का कारण हूँ। यहाँ पर जगत निर्माण के मूल भौतिक तत्वों का उल्लेख किया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा को अधिकांश भाग में समझना आसान है, जबकि अदृश्य तत्व खम या आकाश को समझना मुश्किल है। खम आकाश को जीवन को समाने वाले स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। बहुत समय से आधुनिक विज्ञान ने रखम आकाश या नभ को डोट एक मूल भौतिक तत्व समझने वाली भगवद गीता की अवधारणा को अस्वीकार किया है। हालांकि एक बार फिर से वैज्ञानिक समुदाय को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि ब्रह्मांड में वे उस पकड़ में न आने वाले पदार्थ का कैसे पता लगाएं जिससे कि वे यह समझा सके कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। भौतिक विज्ञानियों का कहना है कि यह तत्व ब्रह्मांड के 80% या उससे भी अधिक भाग को बनाती है, लेकिन उनके लिए यह अज्ञात है और इसका पता लगाने में अब तक वे असमर्थ रहे हैं। आकाशगंगाओं का गुरुत्वाकर्षण उनकी तेज कक्षाओं के अनुपात में बहुत कम होने के कारण कुछ अतिरिक्त की आवश्यकता देखी गई। इसे मिसिंग मास प्रॉब्लम, द्रव्यमान अनुपस्थिति की समस्या के नाम से जाना जाता है। इन निष्कर्षों के आधार पर ज्विकी ने अनुमान लगाया कि इस मामले में कुछ अदृश्य द्रव्यमान होना चाहिए जो क्लटर कुंज समूह को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण प्रदान कर रहा है। यहीं पर डार्क मैटर अज्ञात द्रव्यमान की खोज की शुरुआत थी। 78 साल के बाद विज्ञान अभी भी डार्क मैटर की तलाश में है। वे जानते हैं कि यह वस्तुतः हर जगह विद्यमान है,
परंतु यह द्रव्यमान पता लगाने के प्रक्रम से बच जाता है और इसलिए वे इसका प्रक्षण करने में असमर्थ हैं। श्रीमद्भागवतम एक ऐसे भौतिक तत्व की पहचान करता है जिसके अन्य गुणों में से एक गुण यह है कि यह काफी हृद तक पकड़ में न आने वाली वस्तु है। यह सर्वव्यापी है, लेकिन साथ ही साथ इसका पता लगना असंभव है। भागवतम के अनुसार इस तत्व को नभ कहा जाता है और भगवद्गीता में इसका उल्लेख खम कहकर किया गया है। खम तत्व की गतिविधियों, गुणों और विशेषताओं को वस्तुसमायोजन के लिए स्थान या जगह के रूप में देखा जा सकता है। जगह या स्थान, आंतरिक हो या बाह्य, दोनों को ही खम कहा जाता है। यदि भौतिकविदों द्वारा ध्यान दिया जाए तो मिसिंग मास प्रॉब्लम, द्रव्यमान अनुपस्थिति की समस्या, खम के लिए उपयुक्त हो सकता है। खम एक भौतिक तत्व होने के नाते सैद्धांतिक रूप से इसे एक संख्यात्मक कोड सौंपा जा सकता है, फिर उन्हें वह मिल सकता है जो वह ढूंढ रहे हैं। वैदिक विचार के अनुसार किसी भी वस्तु का महत्व उसके गुणों की तुलना में द्वितीय है। इसका अर्थ यह है कि अन्वेषण के लिए किसी भी पदार्थ के गुणों का ज्ञान होना उस पदार्थ के हाथ में होने के बराबर या उससे भी बेहतर है। इस हिसाब से आधुनिक विज्ञान डार्क मैटर का पता लगा चुका है, क्योंकि वैज्ञानिक इसके गुणों को लगभग समझ चुके हैं। परंतु इसी बात को उन्होंने अभी तक बूझा नहीं है। नभस की गतिविधियों और लक्षणों को इस प्रकार देखा जा सकता है कि यह सभी जीव जंतुओं के बाहरी एवं अंदरूनी अस्तित्व को समायोजित करती है, अर्थात प्राणवायु, इंद्रियां एवं मन के क्रियाक्षेत्र। यह शोक एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य का संभवनीय आधार बन सकता है। यह श्लोक हमें समझाता है कि कैसे नभस से सूक्ष्म रूप उद्भव होते हैं, उनके क्या लक्षण और क्रियाएं होती हैं, एवं कैसे इस सूक्ष्म रूप से स्पर्शनीय पदार्थ प्रकट होते हैं, जैसे कि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। भागवतम केवल इन आधारभूत पदार्थों की सूची नहीं देता, बल्कि काफी हद तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही समझाता है कि अस्तित्व के सबसे सूक्ष्म स्तर से लेकर ब्रह्मांड के खवंडों तक कैसे पदार्थों का विकास होता है। यह सचमुच ही काफी विस्तृत एवं वैज्ञानिक है। फिर भी द्रवों के इस ज्ञान का पूरा फायदा उठाकर संसार की सृष्टि के रहस्य को खोलने के लिए आधुनिक विज्ञान को अपने ज्ञात पदार्थों की सारणी में केवल खम को ही नहीं बल्कि अहंकार, मन एवं बुद्धि को भी जोड़ना होगा, क्योंकि वाकई भगवद्गीता इन्हें भौतिक पदार्थ ही कहती है। इसके अलावा अहंकार, मन और बुद्धि को खम से भी सूक्ष्म श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि लक्षण से ही ये पदार्थ आत्मा के लक्षणों के बहुत समीप हैं। स्थूल और सूक्ष्म भौतिक पदार्थों को वैज्ञानिक आवर्त सारणी में जोड़ने के अतिरिक्त भगवद्गीता में यह भी कहा गया है कि आत्मा, चेतना और परमात्मा, परम चेतना, इन दो दिव्य एवं भौतिक विरोधी अवधारणाओं को जोड़े बिना अस्तित्व और वास्तव को पूरी तरह से समझना संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि डार्क मैटर से भी अधिक आधुनिक विज्ञान इस तत्व से जूझ रहा है। हमने इस तत्व को लैट मैटर का नाम दिया है। मन और बुद्धि को आत्मा मानकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। असल में मन और बुद्धि जड़ पदार्थों से उद्भव नहीं होते। हालांकि कुछ दार्शनिक यही सुझाव देते हैं। सूची के अंत में है अहंकार, मिथ्या अहंकार। ये सब भौतिक पदार्थ हैं जो श्री कृष्ण की अप्रधान शक्ति अपरा प्रकृति द्वारा प्रकट किए जाते हैं। ये स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ भौतिक शरीर को बनाते हैं और इस तरह आत्मा को आच्छादित करते हैं। भौतिक पदार्थों से प्रतिबंधित जीव स्वयं को अपना शरीर मानते हैं, किंतु कृष्ण कहते हैं कि उनकी एक और शक्ति है, एक उत्कृष्ट शक्ति जो चेतन शक्ति है, और सभी जीवात्माएं इसी में शामिल होते हैं। भगवद्गीता में स्पष्ट रूप से स्थूल एवं सूक्ष्म भौतिक पदार्थ और साथ साथ चेतना एवं परम चेतना दोनों की व्याख्या दी गई है। जो कोई सिद्धांत इन तत्वों को शामिल नहीं करते वे अधूरे हैं। धनख्य, कुछ भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद एवं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं सभी वेदों में पाया जाने वाला अक्षर हूँ। मैं नभ
आकाश में ध्वनि हूँ और मैं ही पुरुष में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी की मौलिक महक है। मैं अम्नि का तेजस हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का जीवन एवं तपस्वियों का तप हूँ। यह जानो हो कि मैं ही सभी जीवों का मूल कारण हूँ। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी व्यक्तियों का तेजस हूँ। मैं बलवानों की महत्वाकांक्षा व लगाव से रहित बल हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, में ऐसी प्रजनन की कामना हूँ जो धर्म के विरुद्ध ना हो। यह भी जान लो कि सभी चीजें जो सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण से उत्पन्न होते हैं, मैं ही उनका उद्गम हूँ। हालांकि मैं उनमें नहीं हूँ, लेकिन वे मुझ में निहित हैं। सारा संसार प्रकृति के इन तीन गुणों सात्विक, राजसिक एवं तामसिक से मोहित है। इसलिए कोई भी मुझे जान नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रकृति के इन गुणों के परे एवं अपरिवर्ती हूँ। प्राचीन काल से ही ज्ञान और मतलब की खोज में हमें वही मूलभूत प्रश्न मिलते हैं। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें अपना आचरण कैसे करना चाहिए? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हमारे पूर्वजों के मन में ये सवाल थे और आज भी हम यही सवाल पूछते हैं। इन परों के उत्तर की खोज एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि चेतना जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है एवं निश्चय ही एक ऐसा पूर्ण परम स्रोत होना चाहिए जहाँ से ब्रह्मांड के भीतर और उससे परे का सब कुछ उत्पन्न होता है।